नमस्कार दोस्तों। आज हम सब बात करेंगे फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के जो संविधान है इसमें मौलिक अधिकार का जो चर्चा है उसके बारे में हम सब बात करेंगे। मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, कई संविधान में, अफ्रीका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। तो यदि इसका इतिहास देखा जाए तो सबसे पहले 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन से दस्तखत करवा के वहाँ के जो पब्लिक थी वो ली थी, और उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा पत्र। भारत में भी मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान में। तो ये मैग्ना कार्टा क्या है? ये कैसा संविधान, ये अधिकार जो है मौलिक अधिकार, ये कैसा अधिकार है? ब्रिटेन के बाद फिर अमेरिका में फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका में हुई, तो दोनों वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम लोग के यहाँ आया। तो हम लोग के यहाँ जो मूल अधिकार है ये इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका से आया है क्योंकि लिखित संविधान अमेरिका का ही है सबसे पहला। उसके पहले वैसे 1215 ईस्वी में आने का आ चुका था यूके में, इंग्लैंड में, लेकिन वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। तो वहीं से इंस्पायर्ड होकर अमेरिका में गया। अमेरिका से फिर भारत में भी शामिल हुआ। इसके बीच में फ्रांस वगैरह में भी जो क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो वहाँ के भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया गया। तो ये मौलिक अधिकार कितने प्रकार का है? तो वैसे देखा जाए तो अपने भारत के संविधान में 7 प्रकार का है। उसमें एक प्रकार को ख़त्म कर दिया गया 1978 में, राइट टू प्रॉपर्टी का, यानी संपत्ति रखने का अधिकार को 78 में ख़त्म कर दिया गया। तो अभी भी 6 अधिकार है जो सबसे फंडामेंटल राइट्स माना जाता है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, ये एक नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते जिस भी देश के जो नागरिक हैं उनको एक मूलभूत ज़रूरत को देखते हुए, जो सबसे बेसिक चीज़ को पूरा करता हो उसको देखते हुए इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये जस्टिसिएबल है, यानी कि यदि इस अधिकार का कोई हनन करता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, जुडिशियरी में जा सकते हैं। जुडिशियरी में जाकर इस अधिकार को अपना बचा सकते हैं, इस अधिकार से अपना न्याय ले सकते हैं कोर्ट में जाकर। और इसका जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने का प्रोविज़न है। तो कितने प्रकार का है और कौन कौन है मौलिक अधिकार, इस वीडियो में हम सब आज यही शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या अधिकार है। सबसे पहला यदि देखा जाए तो राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी में है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसके बाद है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक जैसा लगता है सुनने में, लेकिन दोनों में अंतर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कि लॉ के द्वारा सबको समान संरक्षण। इसका मतलब हुआ कि कानून के सामने बराबरी, जो भी हैं वो कानून के सामने बराबर होंगे। जो भी जाएंगे, वो चाहे बड़े हो चाहे छोटे हों, कोई भी हों, यदि वो जाएंगे कानून के पास, तो चाहे राजा हो मंत्री हो, अगर गलत किए हैं तो उनको सज़ा मिलेगी, चाहे जो भी हो। तो ये है इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक तरह से देखा जाए तो ये समान लोगों के साथ समान व्यवहार, इसका ये मतलब हुआ। मान लीजिए कि हम अगर दिव्यांग हैं और कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो बढ़िया है, तो हम दोनों को यदि एक जगह पर रखे और कानून बराबरी की नज़र से देखे तो हम दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। हमको उसको अपॉर्चुनिटी देनी ही होगी, एक अलग से प्रेफरेंस देना ही होगा, तभी हम बराबरी हो पाएंगे। क्योंकि हम बराबर नहीं हैं, अगर हम बूढ़े हैं, दिव्यांग हैं, अगर हम महिला हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सामान्य लोग के बराबर नहीं हैं, हमको प्रेफरेंस ये इसी को कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके बाद यदि देखा जाए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे कि रेस के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। अब रिलीजन के आधार पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कई जगह,
कि कहीं अगर मुस्लिम है तो उनको कहा जाता है कि ये अच्छे लोग नहीं होते हैं। फिर मुस्लिम के घर में ये कहा जाता है कि हिंदू लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी के अंदर यदि ऐसा भाव है तो वो नहीं होनी चाहिए, इसका रोक है। तो इसी कहते हैं रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कोई किसी वर्ग के है, किसी जात के है, जात के आधार पे उससे उसके साथ भेदभाव करना कि ये तुम छोटे जात के हो, तुमको पानी नहीं दिया जाएगा, तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, वहाँ से नहीं ले सकते, यहाँ नहीं रह सकते, इस होटल में खाना नहीं खा सकते, ये सब नहीं होना चाहिए। सेक्स के आधार पे तुम महिलाएं हो, तुम घर के काम करो, तुम लड़की हो, तुम यही काम करो, तुम नौकरी नहीं कर सकती, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम वो काम नहीं कर सकती। तो ये जो एक सेक्स के आधार पे, अब ट्रांसजेंडर को इस समाज में अक्सर हे दृष्टि से देखा जाता है, यहाँ ट्रांसजेंडर है, ठीक है, काम चल रहा है किसी तरह, उसको इस नज़र से नहीं, उसको भी अपने बराबर के नज़र से देखिए। तो इस तरीके से जो उसके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका मनाही है, रोक है। प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भी कह लो, तुम तो बंगाली हो, तुम बिहारी हो, तुम तो साउथ इंडिया का हो, कर्नाटक का हो, केरल का हो, तुम हमरा बराबरी कैसे हो सकते हो। इस आधार पर जो भेदभाव होता है, और ये ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगता है, इसके आधार पे जो एक समन्वय का कल्चर है वो टूटने लगता है। तो इस आधार पे इसको भी मनाही किया गया है। ये जो है इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, वही है जो हम पहले बताए कि शॉप्स है, कोई दुकान है, होटल है, कुआं है, टैंक्स तालाब है, बाथिंग घाट्स है, नहाने वाला जो घाट है, तो वहाँ पे ये सब किसी को इस आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। रोड पे चलने से आप मनाही, पहले एक समय था, आप सब कुछ सुना होगा कि कुछ समूह, कुछ जात के लोग ऐसे होते थे, तथाकथित उनको छोटे जात कह दिया जाता है। आज भी कई लोग अपने मन में रखते हैं इस बात कि उनको पीछे झाड़ू बांध कर चलना पड़ता था। क्यों झाड़ू बांध के चलना पड़ता था? क्योंकि वो चलेंगे तो उनके पैर से जमीन पे दाग लग जाएगा, और उस दाग पे दूसरा कोई तथाकथित जो अपने को मानते थे कि इससे हम अलग हैं, बड़े हैं, सब ऐसे नहीं होते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि अत्याचार किए हैं, जिसके कारण आज भी ऐसा देखने को मिलता है। तो इसीलिए तो ये बहुत क्रूर चीज़ें हैं। तो झाड़ू बांध कर चलते थे, यहाँ तक कि उनके गले में घड़ा बांध दिया जाता था। घड़ा क्यों बांध दिया जाता था? ताकि वो जब थूकें तो उस घड़े में थूके, वो ज़मीन पर ना थूके, क्योंकि ज़मीन पर थूकेंगे और तो उस थूक पे दूसरा कोई अगर चले जाएंगे, पैर पड़ जाएंगे, तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उनको वैसे लोगों को घाट पे, कुआं पे, इस सब पे जाने से मना कर दिया जाता था। तो ये सब देखते हुए इसको मना किया गया है। तो इसके बाद अगला यदि देखा जाए इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी में, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब जब गवर्नमेंट बनेगी तो नौकरी जो करेगी, नौकरी में सबको अधिकार दिया जाएगा, जिनको प्रेफरेंस देने की ज़रूरत है उनको भी दिया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ तुम ही नौकरी कर सकते हो, तुम नहीं करोगे, तुम दुकान चलाओगे, तुम भैंस चराओगे, तुम जो है तुम नौकरी नहीं कर सकते, तुम जाओ खेती करो। ये जो भावना थी, एक समय थी ऐसा भावना हुआ करते थी। तो ये सब भावनाएं से निकलने के लिए ऐसा किया गया, अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी हो, ऐसे अपॉर्चुनिटी में नहीं सब नौकरी करेंगे। इसके बाद यदि देखा जाए अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वही अछूत, कि इसको अब अछूत, किसी को अछूत कह के आप कुछ नहीं कर सकते, पूर्ण मनाही, इस पर जुर्माना भी है, जेल हो जाएगा। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो पहले हुआ करता था, टाइटल्स, राजा महाराजा लोग, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, अपने को टाइटल्स लगा लेते थे, प्रिंस या राजकुमार, वो सब टाइटल राजा महाराजा के जो टाइटल हुआ करता था, तो उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। तो ये हुआ राइट टू इक्वलिटी। इसके बाद दूसरा यदि देखा जाए तो राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत देखिए क्या क्या है। प्रोटेक्शन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहला यदि देखा जाए तो इसमें है कि हम खूब बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। भाई हमारा देश है, अब लागू हो गया है जो संविधान, तो संविधान के द्वारा ये राइट मिला है कि हम भाषण दे सकते हैं,
अपना मन का बात है एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब तो यूट्यूब हो गया, ट्विटर, फेसबुक, उस समय ये सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे, तो प्रेस मीडिया हुआ करते थे, तो उसके द्वारा अपना बात को रख सकते हैं। असेंबली पीसफुली, हम ग्रुप बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, उसके द्वारा कुछ मांग कर सकते हैं। तो ये सब असेंबली पीसफुली, लेकिन पीसफुली, शांतिपूर्वक। इस पर भी हालांकि एक तरह से देखें तो रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेस दे सकते हैं, पर ऐसा एक्सप्रेस नहीं दे सकते हैं, ऐसा स्पीच नहीं दे सकते जो इंटीग्रिटी और देश के लिए खतरा हो। वैसा भाषण और एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं, वो मनाही है। इसके बाद है फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, संघ बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, वो एक प्राइवेट रूप में। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी, पूरे भारत हमारा है तो हम कहीं भी भारत में जा सकते हैं। जैसे कि पहले 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में ज़मीन लेके घर नहीं बनाया जा सकता था, लोग 35 से जोड़ा गया था अलग से बाद में, तो उसमें ये प्रोविजंस था कि वहाँ पे कोई ज़मीन लेके घर नहीं बना सकते हैं। वो भारत का ही पार्ट था, लेकिन उसको जब 370 ख़त्म किया गया तो अब वो भी भारत के अन्य स्टेट जैसा हो गया, कहीं भी अब वहाँ भी ज़मीन लेके घर बना सकते हैं जो बनाना चाहें। इसके बाद आगे है रिसाइड द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। रिसाइड, अब कहीं भी आप घर बना सकते हैं, अपना रेजिडेंस बना सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कहीं भी अपने प्रोफेशन, यदि आप काम करना चाहते हैं, कोई भी अपना कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ऑक्यूपेशन है, तो आप कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझिए, इसका आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आपको दोष सिद्धि, जैसे आप बिना गलती का कोई पकड़ा गया है तो अपने दोष सिद्धि का कोई ऐसा साक्ष्य देने का आपको अधिकार नहीं है जो अपने ही विरुद्ध हो। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अब ये देखिए, इसमें तो और भी कई अमेंडमेंट हुआ है, हालांकि डिटेल में बात करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो क्लास में यदि देखा जाए तो जब हम लोग का मास्टर जी पढ़ाए थे तो पता नहीं कई दिन पढ़ाए थे, लेकिन इसके अंतर्गत भी कई लोग हैं, याद होगा आपको। इसमें एक बड़ा एक याद आता है घटना, रामदेव बाबा का। दिल्ली के जो मैदान है वहाँ पे वो कार्यक्रम कर रहे थे, वो अपना, जब पुलिस का डंडा पड़ा भागे वहाँ से, तो जब केस चला तो उसमें उन्हीं के केस में ये आया था, राइट टू स्लीप, ये ज़िंदगी और अपना एक ज़िंदगी का जीने का आज़ादी है, उसी का इसी का अमेंडमेंट में जुड़ा गया था। राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी, अपना एक पर्सनल आज़ादी है, प्राइवेसी का भी आज़ादी है, बहुत सारा उसमें आज़ादी है, वर्णन किया गया है। तो उसी में एक स्लीप, सोने का भी अधिकार जोड़ा गया है अमेंडमेंट के द्वारा। राइट टू एजुकेशन, और शिक्षा पाने का अधिकार है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अगर कोई आपको अरेस्ट करता है, डिटेंशन में रखता है सर्टेन केसेस में, तो इसका भी आपका अधिकार है कि उसके बारे में आप उस अरेस्ट के बारे में पता करें, उसके बारे में जानें। इसके बाद यदि देखा जाए तीसरा प्रकार का जो मौलिक अधिकार है, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बहुत अच्छा हमको लगा। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जो पहले हुआ करता थी बंधुआ मजदूर का घटना, बंधुआ मजदूर को लेकर साउथ अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस हैं या और अन्य कई जगह जो उसमें ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, इंडिया से ले जाकर लोग काम करवाते थे, उसमें जो ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिक हुआ करता था, तो वो ये गलत था। एक मानव को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के और उसको एक बंधुआ मजदूर के तहत उसको ले जाकर वहीं परमानेंट बसा देना, काम करवाना, तो ये जो हुआ करता था, तो बंधुआ मजदूर का जो सिस्टम था, तो इसको ख़त्म किया गया। फोर्स लेबर, आप किसी को बरियाई काम नहीं करवा सकते हैं, अगर वो काम करने की इच्छा नहीं है तो आप बरियाई काम नहीं करवा सकते हैं, फोर्स लेबर का प्रोहिबिशन है। इसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन हजार्डस जॉब्स, खतरनाक यदि उद्योग है, खतरनाक कोई जॉब है, तो आप उसमें बच्चे को लेकर काम नहीं करवा सकते हैं, ये गलत है, इसका मनाही है। और सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो नहीं काम करेगा, अगर उसको आप बरियाई करवाएंगे तो कोर्ट में जाएगा, अपना अधिकार लेगा। और ये तो फंडामेंटल राइट ऐसा है कि रिट पिटीशन के द्वारा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आइए अब रिलीजन के बारे में है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इन फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब देखिए, कंसाइंस हमारे आत्मा में क्या कह रहा है, यदि हमारे आत्मा में है कि हम क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करेंगे,
या मुस्लिम धर्म को फॉलो करेंगे, हिंदू धर्म को फॉलो करेंगे, या जैन, बौद्ध। तो जो हमारा अंतरात्मा का है कि हम उसके लिए आज़ाद हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है। तुम सनातनी हो, तुम सनातन में रहोगे, तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम बन के रहोगे, इधर उधर जाओगे दिक्कत हो जाएगा, तो ये हम किसी को नहीं कर सकते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। फ्री प्रोफेशन उसका प्रचार करने का है, जो हमारे मन में है, अंदर कंसाइंस में क्या है, उसका हम प्रचार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट प्रचार कर सकते हैं धर्म को, ये जो धर्म हमको अच्छा लग रहा है। ये है आर्टिकल देखा जो 25 to 28 तक, ये 3 आर्टिकल इसमें है, राइट टू फ्रीडम रिलीजियस। इसके बाद इसमें और है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर का मतलब है कि कोई भी धर्म के मामले में डिसीजन यदि हो तो वो उसका आज़ादी है लेने का। फ्रीडम टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन, और ये भी आज़ादी है कि हम अपने धर्म में जो धर्म को मानते हैं उसमें टैक्स दें और टैक्स देकर उसको आगे बढ़ाएं। इसके बाद है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का चर्चा है जो किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पे आधारित हो, तो उसका भी एक आज़ादी है अपना। इसके बाद ये देखा जाए तो 5वां प्रकार का जो आज़ादी है, मौलिक अधिकार है, वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में है, कि शिक्षा का अधिकार है और अपने संस्कृति से रिलेटेड है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी हैं, ट्राइबल्स जो लोग हैं और जो माइनॉरिटी हैं, उनको ये अधिकार है कि वो अपना लैंग्वेज को, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मदरसा वगैरह जो है, तो ये एक तरह से समझिए कि माइनॉरिटी को ये अधिकार है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उसको कंजर्व कर सकते हैं। लास्ट में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, क्योंकि यही एक आर्टिकल है 6ठा प्रकार का, जो आर्टिकल 32 है, यही 6ठा प्रकार का आर्टिकल है जो अन्य जितने भी आर्टिकल हैं उनको बचाता है। इस आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप पिटीशन दायर कर सकते हैं और पिटीशन दायर करके अपना अधिकार को ले सकते हैं। इसीलिए इसको हार्ट एंड साउल कहकर अंबेडकर जी बोले हैं। तो इसमें क्या है, राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। अपने राइट्स को पाने के लिए रीट पिटीशन दायर कर सकते हैं। रीट पिटीशन के बारे में ये देखा जाए तो रीट पिटीशन पे एक वीडियो भी हम बनाए थे बहुत पहले। तो 5 प्रकार का रीट पिटीशन होता है। उसमें पहला यदि रीट पिटीशन देखा जाए तो हैबियस कॉर्पस रीट पिटीशन है, तो मेंडेमस है, प्रोहिबिशन है, को वारंटो है, सर्च्योरी है। तो ये है रीट पिटीशन। ये मौलिक अधिकार के बारे में हम सब जाने। फिर आगे वीडियो में कोई नए टॉपिक के बारे में हम सब जानेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।